Hello learners, welcome to Learn On. Learning is on. UGEE CUET BITSET 2024 एग्जाम के आज के लेक्चर 9 में हम UGEE 2024 के रिप सेक्शन में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे मैथमेटिक्स के लिए। इसमें मैंने पिछले कुछ सालों का जो एनालिसिस किया था, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे या कोई जो स्टडी मटेरियल है, उसके एनालिसिस से मुझे ये पता चला है कि कुछ एक सेलेक्टेड टॉपिक्स है, जैसे प्रोबेबिलिटी है, वेक्टर्स है या रिलेशन फंक्शन है, ऐसे मैथमेटिक्स के चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनकी जो लेवल होती है वो एनसीईआरटी के आसपास होती है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आपसे ये सवाल आराम से बन जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि केस स्टडी के जो क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करने के लिए आपके मैथमेटिक्स के जितने चैप्टर्स है उसके जो फंडामेंटल्स है वो बहुत क्लियर होने ज़रूरी है। तो अगले आने वाले संडे में हम एक जंबो सेशन करने वाले हैं, जिसमें हम एसयूपीआर के लिए मैथमेटिक्स के जो एक नियरली 16 चैप्टर्स है एसयूपीआर के लिए, सभी चैप्टर्स पे हम 5 से 10 सवाल करते हुए एक 150 से 200 क्वेश्चन का सेशन हम उस दिन करने वाले हैं। तो उस सेशन में भी आपके कुछ बेसिक्स पक्के हो जाएंगे, जिससे आपके केस स्टडी के भी सवाल बनेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, उसे कैसे सॉल्व करना है ये अच्छी तरह से आपको समझना है, और बाद में इस चैप्टर के लिए हम जो डीपीपी आपको देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपको सॉल्व करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम केस स्टडी क्वेश्चंस मैथमेटिक्स का करेंगे। तो सबसे पहला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने है। वन डे अ संगीत महोत्सव इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन एन ओपन एरिया ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान में एक संगीत महोत्सव अरेंज किया गया। इन रिसेंट ईयर्स इट हैज इन रिसेंट ईयर्स इट हैज रेन ओनली 6 days ईच ईयर। तो देखिए, हर साल क्या होता है, बारिश होती है 6 days ईच ईयर, हर साल में 6 दिन ही बारिश होती है। ऑल्सो इट इज गिवन दैट, आपको जब भी ये वर्ड दिखाई दे, इट इज गिवन दैट, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है। उसी के साथ व्हेन इट एक्चुअली रेन्स, द वेदरमैन करेक्टली फोरकास्ट रेन 80% ऑफ द टाइम। मतलब क्या होता है, जब भी रेन होता है तो उसमें जो फोरकास्टिंग होता है वो सही बैठता है, ऐसा यहाँ पे हमसे कहा गया है। When it does not rain, the incorrectly forecast rain 20% of the time. ओके, तो इनकरेक्ट की केस में जो फोरकास्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी 20% है, और रेनिंग के केस में वेदरमैन की जो प्रोबेबिलिटी है वो फोरकास्टिंग की 80% है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमसे यहाँ कहा गया है, इफ लीप ईयर इज कंसिडर, तो आपको लीप ईयर यहाँ पे कंसिडर करना है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आई थिंक आपको सवाल समझ में आया होगा। देखिए, एसयूपीआर के जो बेसिक्स होते हैं जेई मेंस के मैथमेटिक्स के, वो अगर आपके अच्छे हैं तो केस स्टडी में आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ सवाल सॉल्व करने हैं। एक केस स्टडी एक पैराग्राफ टाइप ही क्वेश्चन होता है, इसलिए आपके बेसिक्स अच्छे होने बहुत जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमसे कहा गया है द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ऑन चूजन डे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इसे, फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ऑन चूजन डे, तो कितने डेज के लिए हमसे कहा गया है, क्वेश्चन में आपको दिखाई देता है 6 days के लिए कहा गया है। और ये हमारे फेवरेबल केसेस है। तो मान ले कि प्रोबेबिलिटी है हमारी ए, कि जिसमें इट रेन्स, ओके, बारिश होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम पी ऑफ ए मानेंगे। तो पी ऑफ ए के लिए हमें फेवरेबल केसेस कितनी होंगी, 6, क्योंकि 6 दिनों के लिए इन्होंने कहा है यहाँ पे। और टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा या टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे लीप ईयर दिया गया है। तो लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं। तो आपकी जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनेगी, इसमें आपसे एक बेसिक सवाल किया गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ऑन चूजन डे। तो आपको जो दिन यहाँ पे चूज करना है वो इस 6 में से होना चाहिए, क्योंकि ये तो सवाल में दिया है। तो हमारे फेवरेबल केसेस 6 बनेंगी और टोटल केसेस 366 डेज बनेंगी, बिकॉज इट्स अ लीप ईयर। बस, तो यहाँ से फर्स्ट आंसर हमें मिलेगा 1:61।
तो यहाँ की प्रोबेबिलिटी बनती है 1:61. ऑप्शन डी इज द आंसर. आई होप यू गेट इट. नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट रेन ऑन अ चूजन डे. अब ये सवाल कौन सा हो गया? ये हो गया कॉम्प्लीमेंट सेट का या कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी का. ये हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, चूजन डे को रेनिंग की प्रोबेबिलिटी जो थी वो 1/61 थी, और हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी सभी इवेंट्स को मिला के हमेशा 1 होती है. तो टोटल प्रोबेबिलिटी को मिला के हम एग्जॉस्टिव प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, या ऐसी इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी कहते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमसे कहा इट डज नॉट रेन ऑन चूजन डे. तो उस दिन बारिश ना होने की, जो भी आप दिन वो 6 में से निकालोगे, उस दिन बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमसे सीधा सीधा कहा है कि मान ले वो ए डैश है. ठीक है, वो ए डैश प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें बारिश नहीं होगी. तो जब भी आपको बारिश होने की प्रोबेबिलिटी पता हो और बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछी हो, तो इसका मतलब है कि आपको टोटल में से, मतलब 1 में से फेवरेबल केसेस की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो यहाँ से ये बनेगा 1 - 1/61, और यहाँ से ये जो 161 है इसे हमें कंसिडर करना पड़ेगा. तो देखिए, वो प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है? 60/61. लेकिन ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है. कोई बात नहीं, क्योंकि हमने ऊपर की जो प्रोबेबिलिटी थी उसे हमने सब्ट्रैक्ट करके, सॉरी, उसे हमने सिंप्लीफाई करके लिखा था. आप 1/61 को 6/366 भी लिख सकते हो. तो आप इसे इस तरह से लिखिए, 1 - 6/366. तो ये एलसीएम लेके बनेगा 360/366. तो यहाँ से ऑप्शन सी बिकम्स आवर आंसर. ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड सवाल. अब थर्ड सवाल हमें देखना है, द प्रोबेबिलिटी दैट द वेदरमैन प्रेडिक्ट्स करेक्टली. हमसे ये कहा था कि जब रेन होगा तो उसका फॉरकास्टिंग रेन होने का 80% है. मतलब यहाँ से सीधा सीधा हमें जो थर्ड केस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, वो कितनी मिलेगी? वो हमें मिलेगी 80%. 80% मतलब 80/100. तो ये 20 से डिवाइड करने पे 4:5 मिलेगी. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. क्लियर है? उसके बाद हमसे कहा है द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन द चूजन डे इफ वेदरमैन प्रेडिक्ट रेन फॉर द डे. अब देखिए, यहाँ पे इफ वेदरमैन प्रेडिक्ट रेन फॉर दैट डे, तो ये गिवन है. ये जब भी हमें गिवन होता है तो इसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं. तो एक काम करेंगे, हम इसे यहाँ से सेलेक्ट करते हुए देखेंगे. एक मिनट. तो चलिए, इसे हम नई स्लाइड पे देखेंगे. द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन द चूजन डे. हमने जो भी दिन सेलेक्ट किया है उस पे बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए गिवन दैट वेदरमैन प्रेडिक्ट रेन फॉर दैट डे. तो उसने उस दिन बारिश होने ही वाली है ऐसा अगर कहा है, तो उसके कहने से सच में बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल बात है. तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको बेस थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक गिवन है और बारिश होने वाली प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है. जब भी बेस थ्योरम निकालना होता है तो हमको टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज करना होता है. इसके लिए हम एक छोटा सा काम यहाँ पे करेंगे. अब हमें पता है कि जब भी बारिश होगी, व्हेन इट एक्चुअली रेन्स, देन प्रोबेबिलिटी जो होती है वेदर फोरकास्टिंग की, वो कितनी थी? 80% थी. मतलब वो 4:2 और 4/5 थी. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इवेंट्स को, हम अब फिर से एक बार नाम देंगे. A1 इवेंट होगी, ये होगी रेन्स दैट डे. ओके, तो उस दिन बारिश होगी, ये हमें देखना है. रेन्स दैट डे. ओके. A2, A2 हम प्रोबेबिलिटी किसे मानेंगे? डज नॉट रेन. ठीक है, डज नॉट रेन दैट डे. हम सभी चीजों का यहाँ पे ख्याल रखेंगे. डज नॉट रेन दैट डे. फिर हमसे क्या कहा गया था?
सवाल अच्छी तरह से आपको देखना है। तो हमसे ये कहा गया था कि प्रोबेबिलिटी बारिश होने की निकालनी है, तो वो कितनी थी? तो यहाँ से हमें पता था बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी थी पी ऑफ ए वन, वो 6/366 थी। फर्स्ट सवाल में हमने निकाला था। फिर बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी मतलब पी ऑफ ए टू हमने अभी निकाला था, वो 360/366 थी। ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई। अब हमसे ये कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए वन, इसका मतलब आप सबको पता होना चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमसे क्या कहती है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट ई की, गिवन दैट ए वन इज ऑलरेडी अकर्ड। अब ए वन कौन सी प्रोबेबिलिटी थी? उस दिन बारिश होगी, मतलब। और ई हम किसे मान सकते हैं? इज द प्रोबेबिलिटी दैट वेदरमैन फोरकास्ट इट रेन्स, मतलब करेक्टली। तो यहाँ पे हम ई को मानेंगे, ई को मानेंगे फोरकास्ट जो भी हुआ है इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल बात है। तो हमसे यही प्रोबेबिलिटी अब टोटल बेस थ्योरम यूज करना है, तो ये सब निकाल के रखना पड़ेगा। तो यहां से देखिए, हमें निकालना है कि फोरकास्ट करेक्ट है गिवन दैट उस दिन बारिश हो गई। सिंपल बात है। तो वो कितनी थी? वो तो 8/10 थी, अभी हमने देखा था 8/10। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्योंकि वो 80% भी है, वो 8/10 ही कितना था? 4/5 था ना, अभी हमने सॉल्व किया था 80%। ओके, उसके बाद हमें ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स, ये उसका फोरकास्टिंग है, लेकिन फोरकास्टिंग है लेकिन बारिश नहीं हुई, वो कितना होगा? 20%, मतलब 2/10। 20% मतलब 2/10 होगा। अब हमने ये सभी बातें निकाली है। अब लास्ट में हमें क्या पूछा है कि बताइए प्रोबेबिलिटी कि उस दिन बारिश होगी गिवन दैट प्रेडिक्शन इज करेक्ट, यही तो है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये बेस थ्योरम का सवाल हो गया। अब बेस थ्योरम में हम क्या करते हैं? देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट ए वन इज अकर्ड, मतलब देखिए, अभी हमने क्या किया कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली पी ऑफ ए वन। इंटू का मतलब क्या है? एक इवेंट होने के बाद दूसरी इवेंट उस पर डिपेंड है, मतलब पी ऑफ ए वन इज अकर्ड एंड जो फोरकास्ट है वेदर का वो भी करेक्ट है। ओके, दोनों भी सही हो गया। अब ये पूरा कहाँ से हो सकता है कि पी ऑफ ए वन बारिश हो गई, पी ऑफ ई गिवन ए वन मतलब फोरकास्ट भी करेक्ट हो गया, प्लस टोटल है ना, पी ऑफ ए टू बारिश नहीं हुई और पी ऑफ ई डैश ए टू बारिश नहीं हुई और फोरकास्ट यहाँ पे हो गया। ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। बस ये वैल्यूज आपको रखनी है, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 6/366 थी, इंटू ई ऑफ ए वन, सॉरी ई गिवन ए वन, ये 8/10 है। ओके, 8/10 करेंगे। अब नीचे टोटल लीजिए, ये ऊपर का ही नंबर नीचे बनेगा, इंटू 8/10 प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की कितनी थी? 360/366 इंटू ये क्या था? पी ऑफ ई गिवन ए टू, वो तो 2/10 था, हमने ऊपर ही निकाला है। यही हमारा फाइनल आंसर है। बेस थ्योरम में हमें क्या होता है? कोई बीच की कंडीशन निकालनी होती है, एंड रिजल्ट पता होता है। तो देखिए, जब आप इसे पूरी तरह से सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.0625 के बराबर आएगा। कैलकुलेशन का पार्ट आप कर लोगे, मुझे पता है। तो यहाँ से 0.0625 ये इसका आंसर बनेगा। ये सब हमने क्या किया था ये समझना इंपॉर्टेंट है, लास्ट का आंसर नहीं। आंसर तो आप निकाल लोगे। तो यहाँ से मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। अब लास्ट हमें पूछा है फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए, एक केस स्टडी को हमने पूरा यहाँ पे कवर किया है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन ऑन द चूजन डे इफ वेदरमैन प्रेडिक्ट रेन फॉर दैट डे। सेम ऊपर के सवाल का ये कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ? यस,
तो जैसे फर्स्ट के लिए हमने सेकंड को कॉम्प्लीमेंट किया था, उसी तरह आपको यहाँ पे एक काम करना है। आंसर 5 हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यही करेंगे। उस दिन बारिश नहीं हुई, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 में से माइनस करना पड़ेगा बारिश हो गई, गिवन दैट प्रेडिक्शन है। बस। तो वो कितना था, तो वो तो अभी हमने निकाला था 0.0625। उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.94 के बराबर आएगा और ऑप्शन ए बनेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी का एक अच्छा सवाल आप कह सकते हो, जिसमें आपको, देखिए मैंने प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ा दिया, इसी सवाल में आपसे एक कॉम्प्लीमेंट वाली भी चीज हो गई, इसी सवाल में आपको परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, साथ ही में आप बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को भी यूज करना सीख गए हो। तो ये 5 सवाल से आप प्रोबेबिलिटी का एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर सकते हो। चलिए, तो इसे आपको 2 बार देखना है अगर क्लैरिटी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक नेक्स्ट सवाल है, मुझे लगता है वीडियो पॉज करके आप पढ़िए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए और फिर इसका जवाब देखिए। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा। तो इसमें देखिए, हमसे कहा है कि टू टीच द एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी अ मैथ्स टीचर अरेंज अ सरप्राइज गेम फॉर 5 ऑफ हिज स्टूडेंट्स नेमली। अब ये 5 उसके स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक टीचर ने गेम अरेंज किया है। He took a bowl containing tickets numbered from 1 to 50। 1 से 50 नंबर वाले 50 कार्ड्स टिकट्स उन्होंने लिए, और उन्होंने कहा स्टूडेंट को, गो वन बाय वन एंड ड्रॉ 2 टिकट्स साइमल्टेनियसली फ्रॉम द बाउल एंड रिप्लेस इट आफ्टर नोटिंग द नंबर्स। ठीक है। तो हमसे ये कहा गया है कि जब भी वो नंबर को नोट करेंगे, उसे वापस उस बाउल में रखना है, मतलब रिप्लेसमेंट इज अलाउड। ठीक है। तो हमें केस तो समझ में आ गई। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। टीचर आस्क वृंदा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टिकट्स ड्रॉन बाय अर्चित शोज इवन नंबर। ठीक है। तो अर्चित ने उसमें से 2 टिकट्स निकाले हैं, लेकिन वो 1 बाय 1 निकालने थे। देखिए देखिए, 1 बाय 1 ड्रॉ है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 बाय 1 ड्रॉ है। यस सर। तो 1 बाय 1 ड्रॉ में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक टिकट निकालना पड़ेगा, फिर उसे देखना पड़ेगा, और वो अगर हमारे फेवरेबल में आता है तो फिर उसे अंदर डालना पड़ेगा, फिर एक बार निकालना पड़ेगा। इसे कहते हैं 1 बाय 1। अब वापस बाउल में क्यों डालना है, बिकॉज रिप्लेसमेंट इज अलाउड। तो देखिए, हमसे ये कहा गया है कि जो अर्चित ने 2 इसमें से टिकट निकाले होंगे, बोथ टिकट्स, वो इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, लॉजिक से इसका आंसर निकालेंगे। देखिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है हमारी, वो हम निकालेंगे। लेट्स से ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है। अब देखिए, टोटल कितने थे, 50 टिकट्स थे। सबसे पहले तो कार्ड निकालने से पहले तो अंदर 50 ही टिकट होंगे ना। यस। तो उन्होंने, अर्चित ने उसमें से एक टिकट निकाला। अब ये एक टिकट क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अब 1 to 50 में इवन नंबर्स कितने होंगे, 25 होंगे। अब ये जो एक कार्ड फर्स्ट उन्होंने निकाला था, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसमें प्रोबेबिलिटी ये होगी कि जो निकले निकले वाला कार्ड है, वो क्या हो जाए, इवन हो जाए। तो 50 में से 25 निकल सकते हैं। यस। अब देखिए, ओके, अब देखिए, इसमें से हमसे ये भी कहा गया था कि 2 टिकट साइमल्टेनियसली फ्रॉम बोथ द बाउल, 2 बाउल्स में से निकालने थे। तो कोई बात नहीं, उन्होंने पहले 50 में से एक निकाला, तो एक जो कार्ड आ गया वो 25 था। ठीक है। अब क्या हो सकता है, अब उस बाउल में 49 कार्ड बच गए, एक तो बाहर निकाला था। अब 49 में कितने हो सकते हैं इवन नंबर्स, 24 ही हो सकते हैं। तो वो दूसरा कार्ड भी इवन नंबर हो जाए। तो ये इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बनेगी। यहाँ से ये आपको मिलेगा 1/2, यहाँ से ये मिलेगा 12, तो यहाँ से आना चाहिए 12/49। 12/49 बी इज द आंसर। ठीक है। अब देखिए, टीचर आस्क मीवान व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टिकट्स ड्रॉन बाय अद्या शोज ऑड नंबर। अब इसी सेम केस है, इसका आंसर भी वही आएगा। क्यों,
देखिए ऑड नंबर के लिए चलो हम इवेंट बी को डिफाइन करते हैं। 50 कार्ड्स में से ऑड नंबर भी 25 होंगे, एंड उसके बाद बच गए 49 और उसमें से 24 हो गए। ठीक है, तो यहां से भी आंसर 12/49 ही बनेगा, 12/49। ठीक है। Now, teacher asked Deepak, what is the probability that tickets drawn by Mivan shows a multiple of 4 on one ticket and multiple of 5 on other ticket? तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 4 कैसे निकालते हैं। तो टोटल टिकट 50 थे, उसको 4 से डिवाइड कर देना है आपको। जो आपका इंटीजर वैल्यू बनेगा वही टोटल नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 4 होंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 12 आएगा। ठीक है, क्योंकि दो तो रिमाइंडर बचेगा, तो 12 नंबर क्या होंगे, 4 के मल्टीपल। अब बाद में आपको लेना है मल्टीपल ऑफ 5, तो 50 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 10 बनेंगे। ये हमें दोनों भी क्या मिल गए अब, नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 एंड 5। अब हमसे क्या कहा है कि ये जो दो टिकट निकाले हैं इसमें से एक 4 से डिविजिबल होना चाहिए और एक 5 से डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन इसमें एक कैच है। देखिए हमारे पास ये दो कार्ड्स है, ऐसा हो सकता है कि ये जो पहला है ये 4 का मल्टीपल हो और जो दूसरा है वो 5 का मल्टीपल हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहला 5 से मल्टीपल हो और दूसरा 4 से मल्टीपल हो। इसका मतलब ये दोनों केसेस भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो हमें ये जो थर्ड प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे निकालनी है, पी ऑफ सी। तो वो क्या होगी, देखिए हमारे पास कितने कार्ड थे पूरे, उसे आपको लेके यहाँ पे डिफाइन करना है। तो 50 में से मान ले 10 है 5 के मल्टीपल फर्स्ट कार्ड पे, फिर बच गए 49। 49 में हमारे 4 के मल्टीपल कितने होंगे, 12 ही होंगे। सही बात है। प्लस या क्या हो सकता है, 50 में से जो 12 है वो 4 के मल्टीपल हो, और जो 49 बचे हैं, दो कार्ड है ना, एक तो हो गया, और जो 49 है उसमें से 10 आपके 5 से मल्टीपल हो। बस अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो मुझे लगता है इसका आंसर आएगा 20/245, 24/245। तो यहाँ से ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहता है, अर्चित से टीचर कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट्स आर ड्रॉन बाय दीपक शोज अ प्राइम नंबर ऑन वन टिकट एंड मल्टीपल ऑफ 4 ऑन अदर टिकट। अब प्राइम नंबर कितने होंगे, अब यही बात है। अब देखिए बोर्ड टिकट्स की केस है, अब वही केस बनेगी। कैसे, मुझे बताइए। 1 से 50 में, 1 to 50 में प्राइम नंबर कितने हैं, वो हम चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे लेंगे। तो प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, 1 to 50 में कितने होंगे, कौन कौन से होंगे ये भी आपको देखना पड़ेगा। वन को तो नहीं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, 13 के बाद 17, फिर 19, फिर 23। 23 के बाद कितना बनेगा, 24, 5, 6, 7, 8। 29 बनेगा, 30, फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, फिर 41, 42, 43, 44, 45, 47 एक बनेगा। तो मुझे लगता है 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। और कोई बचा है, और एक कोई बचा है 43 एक बच गया। यस, तो यहाँ से हमें लगता है कि 15 प्राइम नंबर है। और बाकी सेकंड केस थी 4 से मल्टीपल। अब मल्टीपल्स ऑफ 4 देखिए, मल्टीपल्स ऑफ 4 तो अभी हमने निकाले थे। 50 में से कितने हो गए, 50 डिवाइडेड बाय 4, 12 हो गए। तो वही केस बनेगी, मान ले 50 में से पहले 12 निकल गए 4 के मल्टीपल, और दूसरे कार्ड में फिर 1 by 1 है ना, तो दूसरे कार्ड में 49 में से, क्योंकि दो उठाए थे, अब जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 49 में बनेगी। वो कितनी होगी, ऑड नंबर की, वो होगी 15। ठीक है, 15। अब उल्टी केस हो सकती है कि 15 में से 15 ऑड बनेंगे
या 49 में 12 4 से मल्टीपल बनेंगे। बस अब देखिए, ये जो केसेस है उसी को आपको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। यहाँ से जवाब बनेगा 36/245। ठीक है, तो 36/245 ऑप्शन डी इज द आंसर। अब लास्ट आप खुद एक बार सोचिए और बताइए। लास्ट वाला तो बहुत ही इजी है। इसमें तो हमें कंस्ट्रेंट दिया है, कंडीशन दी है कि फर्स्ट टिकट पे इवन नंबर होना चाहिए और सेकंड टिकट पे ऑड होना चाहिए। कोई बात नहीं, लास्ट इसमें देखिए फिफ्थ में 50 में से 25 इवन होंगे और 49 में बचे हुए 25 ऑड होंगे। इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 25/98 बनेगा। ओके, ऑप्शन बी इज द आंसर। तो ये दो केस स्टडी हमने यहाँ पे डिटेल पे डिस्कस की है। मुझे लगता है कि जो बची हुई केस स्टडीज है उसके लिए आपको जो थियरी लगती है वो अच्छी होनी चाहिए, वो एक बार आप कर लीजिए। और ये करने के बाद इसी वीडियो में हमने आपके लिए ये एक रिलेशन फंक्शन की केस स्टडी एज होमवर्क दी है, उसी के साथ एक वेक्टर की भी दी है वेक्टर और 3D। ठीक है, तो ये भी आपको सॉल्व करके देखनी है। इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। एसयूपीआर के सेक्शन में हम इसे एक बार फिर से देखेंगे। तो आपको बेसिक तो आइडिया आ गई है। इस केस स्टडी में कुछ एनालिटिकल रीजनिंग वाले भी केस स्टडीज होते हैं, उसके सवाल हम इसी वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक करना, लिंक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।